नहीं, ये क्रिएटेड है। लोगों ने इसको क्रिएट किया है और किसी और को दोष नहीं, सरकार ने किया है। ये नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन किसने निकाला? जिस भाषा विवाद को लेकर इतना बड़ा उन्नयन हो रहा है, गांव तरफ सामने आ रहे हैं, ये आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि झारखंड में गठित सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला और अभी उन्हीं के मंत्री इस बयान को रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्री इस बात को बोलने जा रहे हैं। इस पूरे समय में क्या ये उचित नहीं बनता था कि इस पूरे विषय पर झारखंड के मुख्यमंत्री सामने आकर बयान दे? आप झारखंड में ये सारी घटनाएं देख रहे हैं, सारी घटनाएं घट रही है। लोग गांव से एक नौजवान, पढ़ने वाला नौजवान सड़क पर आके अपनी आवाज, अपने हित की बात और चर्चा करने लगा है। झारखंड के स्वाभिमान पर चर्चा करने लगा है, झारखंड के गठन के उद्देश्य को अपने श्रीमुख से बताने लगा है। तो ये आपका दायित्व नहीं बनता है कि झारखंड और झारखंड के नाम से बनने वाली सरकार जो एमएलएस की गिनती ठीक कर सकती है लेकिन यहाँ की भावनाओं को सम्मान नहीं दे सकती है? उनका फर्ज था कि सामने आते और इस विषय पर जो भी हुआ है उनको जवाब देना चाहिए था। कोई न जनप्रतिनिधि इससे भाग नहीं सकते हैं। चुप रहना, गलत चीज को बल देना होगा। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि झारखंड के लिए अगर थोड़ा भी सोचते हैं तो तुरंत सामने आकर इसको स्पष्ट करना चाहिए, वरना सरकार का क्रिएट किया हुआ विषय है। सरकार वो 70 का वो मामला जिस तरह से आग लगाना फिर बुझाने का काम करना, अब वो पब्लिक उस तरह रही नहीं। पब्लिक सब चीज जानती है, जनता सब चीज, जनता को बोध है। अब देश दुनिया की हर घटनाएं क्षणिक समय पर आ जाती है और आपका इतिहास आपका परिचय देता है। इसलिए ऐसी चीजों से बचें और हम सबका प्रयास है कि झारखंड में उनके उद्देश्य को सफल ना होने देना। जो उनका उद्देश्य है कि झारखंड में कोविड काल 2 साल उनका बीत गया, 2 साल में जो दायित्व उनका था, जो संकल्प उनका था, जो निश्चय उनका था, जो निश्चय की इतनी बड़ी पोथी जो उन्होंने बना के झारखंड के विश्वास को जीतने का या भ्रम करने का जो काम किया था, आज उस विश्वास तार तार हो रहा है। फिर से उन्हें फैला के लोगों का ध्यान भटकाने की ये कोशिश सरकार की। वो बोल रहे हैं कि ये पूरा जो बोकारो धनबाद में लोग उतरे थे, इस पे आजसू और बीजेपी के लोग हैं। क्यों नहीं 50 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा का हुआ, गुरुजी दुमका जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50 साल धनबाद में मनाया जाता है। उस मंच से रूलिंग पार्टी के नेताओं का या ना उनका सामने आकर बोलने में क्या अर्थ है? हम उनसे सुनना चाहते हैं। अगर कोई भी विषय है तो किसी अन्य से ना सुनो कि मुख्यमंत्री को सामने आकर इस विषय को रखने में क्या दिक्कत, क्या परेशानी। देखो, जो जिस समय में नेतृत्व करते आए हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से चीजों को सजाने की कोशिश करते हैं। कोई समग्र झारखंड को सजाने पर जोर नहीं दिया। कोई बोले संकीर्ण मानसिकता अपने वोटर तक ही जाती है और उनको लुभावने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं जो बाद में उसको पछताना पड़ता है। हमारा बड़ा स्पष्ट, एक दल के नाते, एक राजनेता के नाते, जो क्षेत्र और जो दायित्व, जो संख्या बल है, क्योंकि इसमें संख्या बल बहुत मायने रखता है, उस आधार पर कम से कम नीति स्पष्ट रखनी। हम लोगों ने जब पहले भी और बाद में भी 2015 में जब ये नीति बनाने की बात कर रहे थे तब भी हमारा, और इसके बाद इधर सर्वदलीय बैठक जब इन्होंने बुलाई वर्तमान सरकार ने, तब भी हम लोग बड़ा लिखित रूप से दस्तावेज हमारा रेडी है कि हम कैसे स्थानीयता को डिफरकेट करते हैं, कैसे नीति हम चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर। स्थानीयता नियोजन ये बड़ा स्पष्ट है। किसी दल में, इस राज्य में किसी दल ने अभी तक इसको स्पष्ट नहीं किया है। नेताओं का बयान आता है और वो समय के अनुसार आता है। इस तरह के बयान से ना उसके दल के विचार स्पष्ट हो पाते हैं, ना वो इस राज्य को दिशा दे पाते हैं और स्थायित्व इस राज्य के लिए कोई निश्चय कर पाते हैं। हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अभी हमारे लोग 10 से 15 तारीख तक इस राज्य के सारे जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे। जनप्रतिनिधि मात्र केवल विधायक, एमपी नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधि इस प्रदेश के नेता भी हैं। उनके पास जाना और उनसे इस प्रदेश के ज्वलंत विषय पर उनके विचार लेना, ये पार्टी ने एक कार्यक्रम तय किया है। मेरा आग्रह भी होगा सर्वदलीय बैठक में आकर अपने विचार संक्षिप्त रूप से रखने से अच्छा है कि दल अपना विचार स्पष्ट करे, सभी दल अपना विचार स्पष्ट करे, पब्लिक डोमेन में विचार को रखने का काम करे ताकि पब्लिक में कंफ्यूजन ना हो।